हेलो। आज हम देखेंगे कि हम अपने फॉर्म को वैलिडेट किस तरह करते हैं। यानी कि आपका जो फ्रंट एंड से डाटा पास हो रहा होगा, आपने उसको रिक्वायर्ड फील्ड अगर देनी होगी वो रिक्वायर्ड होना चाहिए, उसकी मैक्सिमम विड्थ इतनी होनी चाहिए। आप इस तरह की चीज़ें विद लारावेल किस तरह हैंडल करते हैं। सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं वीएस कोड में। शो मोर ऑप्शन, ओपन विद वीएस कोड। यहाँ पर आके मैं इसको सर्व करवा देता हूँ PHP पार्टीशन सर्व के कमांड से। यहाँ पर वो आपको लिंक दे देगा, लिंक को मैं ओपन करता हूँ। अच्छा, अब हमने जो सा राउट बनाया था वो हमने स्लैश इंडेक्स का बनाया था, और जिस पर हमारा फॉर्म पड़ा था। अब जब मैं इस फॉर्म को सबमिट कर रहा था कुछ डाटा के साथ, तो हमने ग्रीडी का मेथड यूज करके पहले तो उसको प्रिंट करवाया था, उसके बाद हमने इसको सबमिट डाटा के फील्ड के बाद एक पेज पर वैसे ही सबमिट करवा दिया था। अब यहाँ से अगर मैं कुछ फील्ड एम्प्टी भी छोड़ देता हूँ तो इसका मतलब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, लेकिन वो फील्ड शो नहीं होगी सिंपली। अगर इस तरह का कोई मेथड आ जाए कि आपने इसको वैलिडेट करना है, रिक्वायरमेंट इस तरह की, तो आप उसको विद लारावेल भी कर सकते हैं हैंडल। दोबारा यहाँ पर आते हैं शो मोर ऑप्शन, ओपन विद वीएस कोड। अच्छा, अब मैं इसको सर्च तो ये पहले से होगा। टर्मिनल लोड हो जाए तो इसको स्टार्ट करते हैं। PHP बन के हमारे पास सर्वर की है, इसको सर्व करवाते हैं। एक तो मैं इसका जो सा इंडेक्स की जगह पे डिफॉल्ट राउट रख लूंगा, ताकि इसी राउट पे लोड हो जाए करेगा हमारा फॉर्म। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा वेब डॉट PHP में। यहाँ से इंडेक्स में उठा के मैं सिंपल एक फॉरवर्ड स्लैश लगा रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपका जो सा राउट है उस पर ये फॉर्म शो हो जाए करेगा। इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, PHP आर्टिशन ऑप्टिमाइज। यहाँ पर आपको डिफॉल्ट राउट पर एक फॉर्म नजर आ जाएगा। तो हमने देखा ये एम्प्टी फील्ड भी ले जाता है, यहाँ पर उसको कोई एरर वगैरह शो नहीं करता। एरर वगैरह शो करने के लिए सबसे पहले तो उसको वैलिडेट करते हैं। वैलिडेशन में आपने आना है अपने होम कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है इस फंक्शन के ऊपर। वो किस तरह चलेगा, आप वेब डॉट PHP में जाएं, आप देखें कि आपका फॉर्म सबमिट कहाँ हो रहा है। हमने एक राउट बनाया था उसके, जब हमने फॉर्म के एक्शन में रखा था। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हमारा था इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP। अब फॉर्म सबमिट कहाँ हो रहा था, इस एक्शन के ऊपर सबमिट हो रहा था, यानी कि इस राउट के ऊपर सबमिट हो रहा था, सबमिट डाटा के ऊपर। हमने वेब डॉट PHP में इसका राउट रजिस्टर करवाया सबमिट डाटा, और उसके अगेंस्ट एक फंक्शन रजिस्टर करवाया था। वो भी हमने उसका नाम भी सबमिट डाटा रखा था। जो फंक्शन है वो होम कंट्रोलर में मौजूद है। होम कंट्रोलर में आते हैं तो यहाँ पर आपको फंक्शन मिल जाएगा जो कि इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा, अब इससे पहले जब हम उसको रिटर्न कर रहे थे टेस्ट ब्लेड के ऊपर, जो कि टेस्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP है, जब हम इस पर ये डाटा रिटर्न कर रहे थे, हमने क्या किया था, इससे पहले हम उसकी वैलिडेशन लगा सकते हैं। ठीक है, वैलिडेशन लगाने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन एक पूरी की पूरी यहाँ से मिल जाती है। आपने सिंपल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आके वैलिडेशन लिखना है, और आपको यहाँ से वैलिडेशन का मेथड मिल जाएगा। ठीक है, आपने किसी भी वेरिएबल को उसको इक्वल करवा देना है, और इस तरह उसको वैलिडेट करना है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ डॉलर डाटा इज इक्वल टू डॉलर रिक्वेस्ट। वहां से हम वैलिडेट का मेथड निकाल लेंगे, वैलिडेट, और उसके अंदर एक अरे टाइप पास कर देंगे। अब अरे पास करने का तरीका यह है कि सबसे पहले तो आपने फॉर्म में आ जाना है। फॉर्म आपका मौजूद है इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP पर, और जो इसके अंदर आपने नेम के अंदर एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, ये जो से वेरिएबल टाइप बनाई हुई है, इसको पास करवाने रिक्वेस्ट में। अब एफ नेम है, एल नेम, DOB, सिटी, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। मैं होम कंट्रोलर में आता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले एफ अंडरस्कोर नेम। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ पास कर देता हूँ कि इसको क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए। पहली चीज़ मैंने एफ नेम को रिक्वायर्ड कर दी है।
ठीक है, दूसरी चीज, अब अगर मैं इसके साथ अब सबमिट करवाता हूँ एफ नेम के बगैर, एक दफा उसको सबमिट करवा के देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, टर्मिनेटर लगा लेते हैं और इसको ऑप्टिमाइज करके एक दफा चला कर देखते हैं। हम अपने डेस्क पेज पे आ जाते हैं, इसको सबमिट करते हैं, डेस्क पे आते हैं, हमारा डिफॉल्ट राउट सब ये है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एफ नेम की जगह यानी कि फर्स्ट नेम की जगह कुछ भी नहीं लिख रहा और बाकी फील्ड्स को मैं सबमिट करवा देता हूँ, जैसे कि लास्ट नेम होगी, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, बाकी तो अभी हमने रिक्वायर्ड लगाई नहीं, आप इसको सिंगल सबमिट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सबमिट करूंगा तो मुझे इसी फॉर्म पे रिडायरेक्ट कर रहा है, जबकि मेरा डाटा आगे की तरफ नहीं पहुंचा रहा। ठीक है, अगर मैं इस चीज को कमेंट कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो सा डाटा आ रहा था, वो अगर मैं सबमिट नहीं भी करता एफ नेम को और इसको सबमिट कर देता हूँ, तो यहाँ पर वो हमें जो सा टेस्ट प्लेट बनाया था उसके ऊपर ले जाता था। ठीक है, अब वो हमें उसके ऊपर नहीं लेके जा रहा, जब हम वैलिडेशन को ऑन कर देते हैं हमें वो रिटर्न कर देता है, उसी पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है, क्योंकि हमने यहाँ पर अब एफ नेम को रिक्वायर्ड कर दिया। ठीक है, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, दूसरे लास्ट नेम को भी रिक्वायर्ड कर सकते हैं। आपने जिस फील्ड को रिक्वायर्ड करना है आप उसका नाम लिखेंगे और उसके आगे रिक्वायर्ड लिख देंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर मिन मैक्स स्किल लगा सकते हैं आप, यानी कि अगर मैं, वो भी हम चेक कर लेते हैं, पहले मैं अपने वेरिएबल्स पूरे कर देता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास था फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद एक ईमेल है, उसके बाद एड्रेस है, अच्छा, और एक सिटी और पासवर्ड रह गया। यहाँ पर आते हैं दोबारा से, सिटी और पासवर्ड के लिए भी बना लेते हैं, सिटी पासवर्ड। अभी सारी चीजें रिक्वायर्ड है, इनके बगैर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होना जाएगा। अब अगर आपने इसके फ्रंट एंड पे एरर शो करवानी है तो उसका कोड आपको यहाँ पर फ्रंट एंड पे लिखना पड़ेगा। हम आ जाते हैं टेस्ट डॉट ब्लेड डॉट पी में। ठीक है, कि वो हमारी फील्ड के नीचे ही जो सा है एरर शो करवा दे, सॉरी इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पी में, जहाँ पर हमारा ये फॉर्म बना हुआ है। मैं कह रहा हूँ हर इनपुट फील्ड के नीचे अगर ये फील्ड नहीं फिल हुई हुई तो इसी फील्ड के नीचे कोई एरर मैसेज शो हो जाए। तो हमारे पास जो उसका कोड है वो इस तरह दिखता है। हम स्पैन का टैग ओपन कर लेंगे, क्लास लगाएंगे टेक्स्ट रेंजर, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है। अब ये जरा सी पीएचपी है कि एट द रेट एरर, आपकी फील्ड यानी कि जो सी इनपुट के टैग में एफ नेम है उस पर अगर कोई एरर आ रहा होगा तो आपने यहाँ पर एफ नेम लिखना है, कि अगर उस पर कोई एरर आ रहा है तो उसका मैसेज शो करवा दो। ठीक है, और एंड एरर कर दो। ये पीएचपी में आपको डिफॉल्ट मिल जाता है। मैं एक दफा सिंपल इसको लगा के देखता हूँ नेम पर, और यही नेम मुझे यहाँ पर पास करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्टिमाइज करते हैं और एक दफा, अच्छा, तो हम यहाँ पर से हम इसको, अभी मैंने सिंपल जो सा नेम में एट्रीब्यूट लिखा था एफ नेम, उसी को मैंने एरर के अंदर पास कर दिया यहाँ पर, और उसके अगेंस्ट जो मैसेज आएगा वैलिडेशन की तरफ से वो हमें शो हुआ करेगा। अब इसको चला कर देखते हैं, मैंने इसको एक दफा ऑप्टिमाइज कर दिया है। यहाँ पर आता हूँ मैं अपने डिफॉल्ट यूआरएल पर। अब मैं बिना फर्स्ट फील्ड के इस फॉर्म को, सब फील्ड्स पे मैंने रिक्वायर्ड लगा दिया, सारी फील्ड्स को एक दफा सबमिट करवाना लाजमी है, तो मैं सब में कुछ ना कुछ डाटा जो है वो सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको भी होम 1 2 3 करके इसको भी, अब जब मैं इसको सबमिट करूंगा तो यहाँ पर अब चेक करें, एक एरर आ रहा था, एफ नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, यानी कि जो से भी हमारी फील्ड का नाम था, एक तो उसने वो शो कर दिया, उसने लास्ट में क्या किया, एफ नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। इसको जरा सा अलाइन करना पड़ेगा, ये हमारे एंटर द लास्ट नेम के बिल्कुल साथ आ रहा है। आपने इसको या तो प्लेस होल्डर में पास कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर जो सा होगा आप एक बी आर का, ठीक है, आप इस तरह आप अपने वैलिडेशंस जो से हैं वो शो कर सकते हैं। या आपने सिंपल एक तो अपने फॉर्म के नीचे स्पैन का टैग टेक्स्ट रेंजर की क्लास ऐड करके लारावेल का कोड लिखना है कि एट द रेट एरर, अपनी फील्ड पास करनी है जिस फील्ड को आपने वैलिडेट करवाया, और जो मैसेज लारावेल जनरेट करेगी वो यहाँ पर शो हो जाए करेगा। ठीक है, उसके अलावा हम अलर्ट्स भी शो कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे कि अलर्ट्स आपने किस तरह शो करना है।